Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the structure of the liver. हमने लास्ट लेक्चर में लीवर का डायग्राम बनाया था और उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में स्टडी करी थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इन द डेप्थ ऑफ द लीवर. लीवर के जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. तो ह्यूमन लीवर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, राइट. और अगर ये देखा जाए कि जो हमारा लीवर है ये किससे बना होता है, तो इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल, राइट. और ये दोनों ही रोल प्ले करता है. इट वर्क्स एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, यानी ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है. और अगर वेट देखा जाए तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg. एक तरह से ये बिगेस्ट या लार्जेस्ट ऑर्गन या ग्लैंड ऑफ द बॉडी में कंसीडर किया जाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए लीवर. फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए लीवर. द ह्यूमन लीवर इज मेड अप ऑफ 4 lobes. It is made up of 4 lobes. 4 लोब के से आपस में मिलकर ये बने होते हैं और एक्चुअली हमें सिर्फ और सिर्फ आगे के 2 लोब दिखाई पड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट लोब इज स्मॉल देन द राइट. Left lobe is smaller than right. ओके, ये राइट से स्मॉल होता है. और जो 2 एडिशनल लोब्स पाए जाते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन द कॉर्डेट रीजन, ठीक है, एंड आल्सो फाउंड इन द पोस्टीरियर साइड. तो पोस्टीरियर और कॉर्डेट यानी 4 लोब होते हैं. तो 2 लोब आपको फ्रंट से दिखाई पड़ते हैं और 2 लोब उसके बिहाइंड होते हैं. तो इस तरह से ये क्वाड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लीवर इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इट इज़ अ एंडोडर्मल. एक्टो, मीजो और एंडो, ये 3 प्रिजम्पटिव लेयर्स पाई जाती हैं जिसमें लीवर हमारा एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वेट ऑफ लीवर. वेट ऑफ लीवर is about 1.5 किलोग्राम. अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी माना जाता है क्योंकि इसका वज़न और साइज सबसे ज़्यादा होता है. लिख लीजिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. इसका वज़न कितना होता है? 1.5 kg. ये ब्रेन से ज़्यादा होता है. ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kg के आसपास रहता है. सो इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज़. नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज बोथ. इट एक्ट एज बोथ exocrine as well as endocrine. Exocrine as well as endocrine. ठीक है. ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का ही रोल प्ले करता है. ओके.
सो इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़ फाउंड इन द राइट साइड। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली पाई कहाँ जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिए लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ पर पाई जाती है ह्यूमंस में? इट इज़ फाउंड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। फर्स्ट पॉइंट, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड द राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और ये सेपरेशन फैल्सीपेरम लिगामेंट, यहाँ पर लिख लीजिए, both the lobes right and left is separated by falciparum ligament। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, by falciparum ligament। ओके, जो falciparum ligament पाए जाते हैं ये इन दोनों को ऐड करने का या सेपरेशन का भी काम करते हैं। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा देता हूँ। इट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इसको कॉमनली फैल्सीपेरम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम जो लेयर है इसके फोल्ड से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे कंटिन्यू लिख लीजिए। इट इज मेड अप ऑफ folds of पेरिटोनियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फैल्सीपेरम लिगामेंट किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का। और ये फैल्सीपेरम जो लिगामेंट है वो डेवलप कहाँ से होता है? ये डेवलप होता है पेरिटोनियम फोल्ड से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द राइट एंड लेफ्ट hepatic duct develop from the right and left liver lobe। जो दो डक्ट्स निकलती हैं राइट और लेफ्ट वाली, वो दोनों ही लोब से डेवलप होकर आती हैं और आगे चलकर ये कंबाइन हो जाती हैं और फॉर्मेशन करती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए डक्ट। इसमें लिखिए बोथ द राइट एंड लेफ्ट duct arises from right and left lobe respectively। ठीक है, ये दोनों ही डक्ट आपस में
आगे चलकर ज्वाइन हो जाती है, जिसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। एंड फर्दर ज्वाइन and become common hepatic duct. Common hepatic duct, इसी को कॉमन हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि कॉमन हिपैटिक डक्ट राइट और लेफ्ट दोनों ही डक्ट के एसोसिएशन से बनता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए गॉल ब्लैडर। हेडिंग डाल दीजिए गॉल ब्लैडर। ओके तो गॉल ब्लैडर कहाँ पर पाया जाता है? इट इज फाउंड और सिचुएटेड बिलो द राइट लोब ऑफ लीवर। तो गॉल ब्लैडर का सिचुएशन क्या होता है? इट इज फाउंड बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, लोकेटेड एट ऐसे लिख लेते हैं, लोकेटेड बिलो द राइट लोब। ओके, राइट लोब के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू फॉर्म हेपेटिक डक्ट एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। अब फर्दर आपने अभी देखा कि कॉमन हिपैटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है राइट और लेफ्ट जो डक्ट है इनके एसोसिएशन से। नाउ जो सिस्टिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से निकलता है वो आगे चलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ अटैच हो जाता है और इसी को हम आगे चलकर कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, या इसको हम डक्टस कोलियोडस कहते हैं, नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और इसी को हम कहते हैं डक्टस कोलिटोकस, या फिर कॉमन बाइल डक्ट। तो किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है, ये दोनों ही नाम कॉमन बाइल डक्ट के ही है। ठीक है, तो नाउ लुक एट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अभी लीवर का डायग्राम बनाते हैं, एनाटॉमिकल फीचर बनाते हैं कि किस तरह से ये इंटरनली दिखाई पड़ता है। राइट, ये पेंटागन जैसा दिखाई दे रहा है। अब जो ये बने होते हैं ना, ये बने होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, यानी छोटे छोटे कैप्सूल आपस में ज्वाइंट होकर लीवर का फॉर्मेशन करते हैं। तो लुक वन बाय वन। You can see this structure
छोटे छोटे लोब्यूल्स आपस में मिलकर ये ज्वाइंट हो रहे हैं। जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो आपस में जुड़कर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। So this is the arrangement of lobules, और ये lobules चारों तरफ स्कैटर होते हैं, just like that। Okay, और यहाँ पर भी ये राउंड स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। सभी में न्यूक्लियस बना दीजिए। ओके, न्यूक्लिएटेड पार्ट होता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको ये आगे चलकर ज्वाइन होता है। ओके, और यहाँ पर बीच बीच में स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिसे कूफर सेल्स कहते हैं। वो फैगोसिटाइज का काम करती हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल या डेड सेल्स होती हैं उनको ये फैगोसिटाइज करके कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो इसके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। यहाँ पर लुक एट दिस, फैट स्टोरेज सेल, फैट स्टोरेज सेल। इसको हम कहते हैं कूफर्स सेल, जो कि फैगोसिटिक इन नेचर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट सेंट्रल व्यू ऑफ ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, ये सेंट्रल व्यू है। सेंट्रल व्यू ऑफ व्हाट, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, branch of hepatic vein. Okay, next hepatic sinusoids, ये गैपिंग है, ये इसको हम hepatic sinusoids कहते हैं। ओके, देन आफ्टर हेपेटिक लोब्यूल्स, ये साइड में जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, हेपेटिक लोब्यूल्स के बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल प्लेट्स ऑफ radial plates of हिपैटोसाइट्स, इसे हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। हिपैटोसाइट्स, इसे हम बाइल कैनालिकुली कहते हैं। बाइल कैनालिकुली, ठीक है, जहाँ से बाइल जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, इस हिस्से को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी भी आती है, ये देखिए, इसी को हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ liver cell. The liver is internally made up of numerous polygonal capsule like structure जिसको हम lobules कहते हैं, just like that. Liver is internally made up of numerous, यानी काउंटलेस, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के लोब्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूमरस पॉलीगोनल, याद रखिएगा ये पॉलीगोनल इनसे पे, पॉलीगोनल लोब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस lobules is covered by the fibrous connective tissue. So लिख लीजिए, lobules are covered by fibrous tissue, which is known as Gleason's capsule, ओके, इसी को हम Gleason's कैप्सूल कहते हैं, जो कि एक लेयर का फॉर्मेशन करता है लोब्यूल्स के ऊपर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, Gleason's कैप्सूल कहलाता है। एंड ईच लोब्यूल्स हैव रेडियल रोज ऑफ हिपैटिक सेल्स, ये देखिए, रेडियल प्लेट्स ऑफ हिपैटिक सेल्स,
इस तरह से रेडियली अरेंज होता है, ठीक है। जैसे ये सेंटर है तो ये रेडियाई है, ठीक है, यहाँ पर ये अरेंज होता है। एंड द रोज ऑफ हिपैटिक सेल्स आर कंबाइनली नोन एज हिपैटिक कॉर्ड। इनको हम कंबाइनली कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड। तो आप लिख लीजिए हिपैटिक कॉर्ड इज व्हाट, हेडिंग डाल दीजिए हिपैटिक कॉर्ड। Hepatic cord is nothing but it is a two layers of hepatic cells. Two layers of hepatic cell is known as hepatic cord, right? और each hepatic cord is lined by the endothelial layer. तो हर हिपैटिक जो कॉर्ड होती है वो एंडोथीलियल लेयर से घिरी होती है। सो इन बिटवीन द हिपैटिक कॉर्ड अ स्पेस इज फाउंड विच इज नोन एज हिपैटिक सोनोसॉइड। ये जो गैपिंग है इसी को हम कहते हैं हिपैटिक सोनोसॉइड्स, ओके। एंड इट इज लाइंड बाय द एंडोथीलियल सेल्स। ये भी एंडोथीलियल लेयर सेल से घिरी होती है। बट इन between the hepatic sinusoids there is certain phagocytic cells which is known as Kupffer cells. यहाँ पर कुछ phagocytic cells पाए जाते हैं जिनको हम Kupffer cell कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the bile canaliculi run in between the two layers of hepatic cell and each hepatic cord, ठीक है। तो hepatic cord के बीच में ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपकी ब्लैक कलर से। तो इन बिटवीन द हिपैटिक सेल्स, लुक एट दिस, वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल, टू सेल कंडीशन, ठीक है। और इन बिटवीन देयर इज अ ब्लैक लाइनिंग, ठीक है। और क्लियर कर देता हूँ, इसी को हम कहते हैं बाइल canaliculi. So the bile canaliculi is found in between the two layers of hepatic cells, right? Next, the canaliculi open into the branch of hepatic duct which is situated at the angular part of the lobule in the Gleason's capsule, clear? And all the branches of hepatic duct of right and left lobe are combined to form right and left hepatic duct, which comes out from the liver and form the common hepatic duct. जो हमने फर्दर स्टडी करी थी इसी को हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं।